नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं दर्शन समाचार डिजिटल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पूर्व सीएम व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा, राजनीति बहुत हुई, यह अब जीवन का मकसद नहीं है, अब बस मां गंगा की सेवा करने की इच्छा है। जीवन का उद्देश्य राजनीति तक सीमित रहना नहीं है। उन्होंने कहा कि जीवन भर मेरा प्रयास होगा कि गंगा की पवित्रता के लिए संघर्ष करूं। उन्होंने कहा कि भाजपा अभी लंबे समय तक केंद्र और राज्यों पर राज करेगी। शहर के पांचाल घाट स्थित नारायण आश्रम में गंगा कलश यात्रा लेकर पहुंची पूर्व सीएम उमा भारती ने भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों से भेंट की। इसके बाद वह दुर्वासा ऋषि आश्रम पहुंची और गंगा की पूजा अर्चना के बाद गंगा आरती भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनवरी 2020 में गंगा सागर पहुंचना था, लेकिन कोरोना के चलते विलम्ब हुआ। उन्होंने विरोधियों पर हमला बोला। पूर्व सीएम ने कहा कि यूपी के 2017 चुनाव में जो हाल कांग्रेस का हुआ, वह आगामी 2022 में सपा और बसपा का भी होगा। यह तीनों पार्टी अपनी करतूतों की सजा पाएंगी। सपा व बसपा को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, लेकिन दोनों ने सत्ता का दुरुपयोग धन उगाही और अपराध के लिए किया। कांग्रेस में तो सपा और बसपा के दोनों ही दुर्गुण हैं। भारत की हालत यह हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश का भविष्य है। भाजपा लंबे समय तक केंद्र और राज्यों पर अपना वर्चस्व कायम रखेगी। अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई होती है, किसी जनप्रतिनिधि का दबाव काम नहीं करता। उन्होंने आर्यन खान मामले में कहा कि देश को ड्रग्स माफिया से मुक्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन का उद्देश्य मां गंगा की सेवा करना ही है। मंत्री पद होने के दौरान गंगा के लिए जो योजनाएं बनाई थी, उनको पूर्ण करना ही अब उद्देश्य है। वो जिसको जो सीटें देना है दे, वोट तो जनता को देना है ना, बात सीट देने की नहीं है ना, बात तो वोट देने की है। उत्तर प्रदेश के जो हालात बने, उसमें जो हालत कांग्रेस की हो चुकी है 2017 की विधानसभा में, वही हालत अब सपा बसपा की होगी। ये तीनों पार्टियां अपनी ही करतूतों की सजा पाएंगी। इनने जितने हल्केपन से लिया अपनी जिम्मेवारियों को, कांग्रेस को तो बहुत लंबा मौका मिला, फिर बसपा को एक बार क्लियर मेजोरिटी दी इस प्रदेश की जनता ने, फिर सपा को भी एक बार क्लियर मेजोरिटी दी। इन्होंने पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया, धन उगाही के लिए, अपराधों के बोलबाला के लिए। इसलिए और कांग्रेस में तो दोनों ही चीजें एक साथ थी। सपा और बसपा के जो दुर्गुण थे वो कांग्रेस में मौजूद थे, इसलिए कांग्रेस नष्ट हुई थी। इसलिए ये जितने भी उपाय आजमा लें, जो कलम शाह कह गए हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले से ज्यादा सीटों से विजय होगी, बिल्कुल ठीक बोल गए हैं। प्रतिज्ञा ले रही है इस बार, तो वो शपथ ले रही है प्रतिज्ञा, प्रियंका गांधी। तो हम ये तो उन्हीं से पूछे ना उनकी प्रतिज्ञा के बारे में, क्या बोलूं? नहीं, उससे कोई असर नहीं पड़ना आपकी रणनीति से। हमारे यहाँ ऐसे कुछ नहीं होती। आपके यहाँ नई टिकट दी जा रही महिलाओं को है। देखिए, अब भारत की हालत ये हो गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी भारत का भविष्य है, और बहुत लंबे समय तक अब भारतीय जनता पार्टी राज्यों पर भी अपना वर्चस्व कायम रखेगी, केंद्र पर भी अपना वर्चस्व कायम रखेगी। और ये आप ही लोग हो जो बता रहे हो हम लोगों को भी कि मोदी आज सबसे लोकप्रिय नेता है, चाहे भारत की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों की बात हो। और ये भगवान की दया से बहुत सुखद संयोग हुआ है कि जिस समय पर देश को अत्यधिक आवश्यकता थी ये बहुत मजबूत नेतृत्व की, तो मोदी जी जैसा नेतृत्व देश को मिला। उन्हीं के कारण पूरे देश का माहौल बदला। फिर कानून व्यवस्था पर उंगली उठती है, लखीमपुर जैसे घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन कार्रवाई भी तुरंत होती है, कोई कोताही नहीं बरती जाती है कार्रवाई करने में। किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए कोई एमएलए एमपी मिनिस्टर का दबाव काम नहीं करता है। जो स्थिति बम्बई में बनी वो यहाँ नहीं बन सकती है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दर्शन समाचार डिजिटल।